हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। कल हमने लेक्चर में एक्सेलरेशन डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन क्या था बेटा? एक्सेलरेशन वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अब देखिए, हमेशा जरूरी नहीं होता कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कम स्पीड से ज्यादा स्पीड की तरफ ही जाए। स्पीड को वो ज्यादा पर पहुंचकर कम भी तो कर सकता है ना। जैसे मान लो हाईवे पर चल रहे हम, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली एक्सेलरेट ही करेंगे क्योंकि हाईवे पर काफी स्पेस होता है, तो हम अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अचानक से हमें टर्न लेना है तो हम स्लो डाउन होंगे पहले, तभी टर्न लेंगे। तो जो हम ज्यादा स्पीड, मतलब जो इनिशियली हमारी स्पीड थी वो ज्यादा है एंड जो फाइनल स्पीड है वो कम है, उस केस में जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, मतलब आपका जो u है दैट इज ग्रेटर देन v, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है। क्या आती है? नेगेटिव वैल्यू आती है। एंड जो ये नेगेटिव वैल्यू आती है बेटा, इसके लिए टर्म यूज होती है रिटार्डेशन। क्या टर्म है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। ठीक है। रिटार्डेशन की भी वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी, आंसर आपका सेम रह सकता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इन केस आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है, एज्यूम करके चलते हैं हम 15 मीटर पर सेकेंड, एंड आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। टाइम है आपका 4 सेकेंड। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट केस। क्लियर? सेकंड केस इसी का उल्टा लेते हैं। उल्टा कैसे? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम आपका सेम है 4 सेकेंड्स। ठीक है। हम दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा बेटा, एक बात सुनिए ध्यान से, आप लोगों को वीडियो जो है वो कंप्लीट वॉच करनी है, कहीं कहीं से बीच में कट करके वॉच नहीं करनी है। अगर आप कहीं कहीं से पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। ठीक है। 10-15 मिनट की ही वीडियो होती है, ट्राई करें आप पूरी वीडियो को देखें। ठीक है। चलो अब हम सोल्व करते हैं। अपनी नोटबुक में साथ साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिए। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय में टी, यहां पर भी सेम ही वैल्यू निकलेगी, v माइनस यू बाय में टी। v यहां पर क्या है बेटा? 3 माइनस q क्या है? 15, t क्या है? 4। ठीक है। यूनिट हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड में है एंड टाइम भी आपको सेकंड में ही दे रखा है दोनों ही केसेस में। तो यहां पर 3 माइनस 15 माइनस 12 बाय 4 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं आपको यूनिट्स हमेशा लिखनी है आंसर के साथ। यूनिट के बिना उस आंसर की कोई अहमियत नहीं होती है। इसी तरीके से दूसरे केस में आप निकालिए। v क्या है बेटा? 15, u है 3, टाइम है 4, यहां पर क्या है? 12 बाय 4 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने यही बताया था आपको, आपका आंसर जो है वो सेम आ सकता है लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। तो यहां पर देखिए हमारी वेलोसिटीज भी 3 और 15 ही थी। आपको फोकस क्या करना है? इनिशियल कौन सी है एंड फाइनल कौन सी है। ठीक है। वैल्यूज मैंने सेम रखी है, सिर्फ इस केस में जो इनिशियल थी उसको मैंने यहां पर फाइनल बना दिया। उसी वजह से जो आपका आंसर आ रहा है उसका साइन चेंज हो गया। तो इस केस में आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या शो कर रहा है? वो रिटार्डेशन शो कर रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है ना। वो हमें दिख भी रहा है, 15 की स्पीड से चल रहा था एंड फाइनल वो 3 पर पहुंच गया, तो ऑब्वियसली ये स्लो डाउन ही हुई है। यहां पर इंक्रीज हुई थी तो आपका आंसर भी पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा एक्सेलरेशन का। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड
यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा एक समान या एक जैसा, ठीक है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यही होती है स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बेटा जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड बोली जाती है। मतलब वो कांस्टेंट एक ही स्पीड से चल रहा है, ठीक है। या इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। देखिए ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। देखिए जो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है। जो ये वर्टिकल एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपके दोनों एक्सिस मिलते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है, जहां पर हम ओ या फिर जीरो लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम। पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या निकालेंगे अपना, पहले हम ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद फिर स्पीड निकाल के देखेंगे ग्राफ से हम कैसे स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम में आपका ले रहा हूं यहां पर 1 सेकेंड, इंटरवल्स हमें सेम रखने हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं डिस्टेंस से 5 मीटर्स, डिस्टेंस इन मीटर्स, ये ब्रैकेट में हम लिखते हैं हमेशा, जो यूनिट है वो हमें स्पेसिफाई करनी होती है, क्योंकि आगे अगर मान लो कन्वर्ट करना पड़ जाए तो कन्वर्ट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी तो हम सिंपल ले रहे हैं मीटर और सेकंड, ठीक है। 5 10 15 20 25 30, ठीक है। आप इस तरीके से देखिए। अब क्योंकि बोर्ड प्लेन है तो मेरे को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। आप लोगों के पास लाइन वाली नोटबुक है तो आप डायरेक्टली स्केल के यूज से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स लोकेट कर देंगे, ठीक है। हमें देखिए 6 रीडिंग थी, हमें 6 ही पॉइंट्स मिल गए हैं कार्टेशियन प्लेन पे। अब हम इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। तो जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, जो कि आपको दिख भी रहा है। ये जो सारे पॉइंट्स जब हमने जोड़े तो ये आपके सारे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो बेटा ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब हम इससे स्पीड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। चलो हम मानते हैं आपको स्पीड निकालनी है फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेक से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक। इसके बीच की हम स्पीड निकालते हैं, पहला इंटरवल जो है हमारा, ठीक है। मतलब आप कहां से कहां गए हैं, t1 से t2 तक गए हैं, t1 t2। आपको क्या करना है, दोनों ही केसेस में हमने ये इंटरवल लिया है तो हमें ये इंटरवल भी देखना पड़ेगा। देखिए t1 पर आपका ऑब्जेक्ट
कहां पर था, 5 मीटर कवर कर चुका था ना ऑलरेडी। वो हम मान के चले वो इनिशियली यहां पर है, ठीक है। तो फॉर T1 के लिए आपका बेटा S1 क्या है, 5 मीटर्स। S क्या है, डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं ना। तो देखिए T1 जो 1 सेकेंड है आपका, वहां पर इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू है वो है 5 मीटर्स। एंड T2 जो आपका 2 सेकेंड है, वहां पर S की वैल्यू क्या है, 10 मीटर्स, राइट। तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। भाई यहां से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A से B पॉइंट जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, यही डिस्टेंस तो कवर हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना है, S2 माइनस S1 है। एंड यहां से यहां जाने में टाइम कितना कवर किया है, T2 माइनस T1। हमेशा हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं ना, वही हम कर रहे हैं। फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो देखिए S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। आंसर आ गया बेटा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर क्या आ गया है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप देखिए दूसरा निकाल सकते हैं आप, T2 से T3 जा रहा है, T2 पे टाइम क्या है, 2 सेकेंड है, T3 है आपका 3 सेकेंड। T2 पे आपका डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर्स है। अब यहां से यहां जा रहा है, C पॉइंट पर जा रहा है, तो इनिशियल 10 है, फाइनल आपका 15 है, राइट। स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड को हम v से डिनोट कर सकते हैं, यहां पर S3 माइनस S2 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। 15 माइनस 10 बाय 3 माइनस 2, 5 बाय 1, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं बेटा हर एक ऑब्जर्वेशन में आपकी जो वैल्यू आ रही है, इस ग्राफ के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ के लिए आपकी वैल्यू सेम आएगी। वो सेम आ रही है इसीलिए वो यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर है यहां तक। ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। कल के लेक्चर में हम यही वाला ग्राफ स्टडी करेंगे लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है। एंड साथ में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की, उनको कैसे स्टडी किया जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या पढ़ेंगे हम, यहां पर जैसे हमने डिस्टेंस लिया है वहां पर हमें वेलोसिटी मिलेगी यहां पर, ठीक है। अब जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या निकालने में हेल्प करता है, स्पीड निकालने में हेल्प करेगा। उसी तरीके से अगर हमें वेलोसिटी मिल जाए और टाइम मिल जाए तो हमें क्या निकालने में हेल्प मिलेगी, डिस्टेंस। अभी देखो ये आपका फॉर्मूला है, सिंपल है ना। आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। जो दूसरे टाइप का ग्राफ जो हम करने वाले हैं उसमें आपको ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, यही तो निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ना। तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियोस बेटा पूरी वॉच करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। एंड ये आप लोगों का ही चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।